हेलो गाइस, दिस इज आसिम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपकी जिस फिटनेस फ्रीक से मुलाकात करवाने लगा हूँ, जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने लगा हूँ, उनके माशाल्लाह टाइटल की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। वो हम उनसे खुद जानेंगे कि उनके टाइटल्स कौन कौन से हैं। उनकी जो मेन टाइटल है अभी रिसेंटली उन्होंने विन की है, मिस्टर पंजाब 2023 एंड मिस्टर पाकिस्तान 2023 इन मेन फिटनेस फिजिक। सो उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी फिटनेस जर्नी कैसी रही और उनकी फिटनेस के राज क्या हैं, उनके मेंटोर कौन है, उनको किस तरह गाइडेंस मिली, ये सब बातें हम उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपने? शुक्र अल्लाह का। हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकीब बेग है और मैं फिटनेस मॉडल हूँ। अकीब भाई, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 28। अच्छा, माशाल्लाह, कुछ ज़्यादा एज तो नहीं है। तो इस एज में इतनी फिट फिजिक, इसका राज क्या है? राज ये है कि ये सारी गेम जो है डिसिप्लिन की गेम है, ठीक है ना। अगर आप अपने वर्कआउट में और अपनी डाइट में चीट नहीं करते तो आप हर कोई बंदा अपना गोल अचीव कर सकता है। बिल्कुल जी। तो आप कितने टाइम से ये गेम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं। 12 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। अच्छा, 12 साल से आप गेम कर रहे हैं। वैसे आप बाय प्रोफेशन बॉडी बिल्डर हैं या आपका कोई और भी प्रोफेशन है? नहीं, मैं एज अ बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल जो है ना, एज अ बॉडी बिल्डर और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हूँ। मैं पंजाब पुलिस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप पंजाब पुलिस में भी हैं और साथ अपनी ये बॉडी बिल्डिंग भी कंटिन्यू की है। ओके, तो आपको ये टाइम मैनेज हो जाता है कि दिन में आप अपनी ड्यूटी भी करते हैं और शाम में फिर आप अपनी ये फिजिक पे भी मेहनत करते हैं, तो मैनेज किस तरह करते हैं? हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये बताएं। देखिए, अगर शौक है तो हर चीज़ हम 12 घंटे 8 घंटे हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो लेकिन हम उसमें हम अपना 1 घंटा हम यानी कि फिटनेस का निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम प्रेप पे होते हैं तो फिर हम 2 से ऑलमोस्ट 3 ईयर जो घंटे जो है ना वो हम निकाल लेते हैं। मुश्किल थोड़ा होता है, लेकिन ये है कि फिर भी शौक है लेकिन कर लेते हैं। ज़बरदस्त जी। सो गाइज़, आप देख रहे हैं कि फ़िटनेस फ्रीक, एक फ़िटनेस का शौक़ जिसको है कि वो अपने प्रोफेशन, अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब के साथ साथ अपने आप को भी टाइम देना, तो ये मुश्किल काम तो है, लेकिन वही बात कि शौक़ जिनको है वो टाइम निकाल लेते हैं। तो अतीब भाई, आप 12 साल से आप गेम कर रहे हैं? जी, 12 साल हो गए। तो आपके ये इतनी फिट फिजिक के साथ आप डाइट किस तरह मैनेज करते हैं? क्या डाइट प्लान क्या है आपका? देखिए, डाइट में तो है बॉयल चिकन हो गया, एग वाइट हो गए। जैसे मैंने पहले कहा ना कि अगर आप अपनी डाइट और ट्रेनिंग में चीट ना करते तो आप कोई भी इंसान है वो अपना गोल अचीव कर सकता है। लेकिन बेसिकली जो फिटनेस की डाइट होती है वो अलहदा है और प्रेप की जो होती है वो डाइट अलहदा है, जिसमें हम हाई का कैलोरीज डाइट यानी कि प्रोटीन कार्ब कभी कट कर लिए, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान अगर कहे कि मैं अगर डाइट करके गोल अचीव नहीं, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, डाइट के बगैर तो ये गेम है ही नहीं। तो अकीब भाई, आप फैट वाली चीज़ें भी साथ ले रहे हैं कि जस्ट बॉयल फूड पे आप मतलब अपने आप को मेंटेन किया हुआ है आपने? देखिए, हमारा जो बॉडी है ना वो 3 चीज़ों पे होता है, गुड कार्ब, गुड फैट्स और प्रोटीन पे, ठीक है ना। तो फैट जो है हम नट्स, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से हम पूरा करते हैं और कोशिश यही करते हैं हम बैड फैट जो है ना हम कम से कम यूज़ करें। और जैसे हम प्रेप के दिनों में होते हैं तो हम तो ये बैड फैट के करीब ही नहीं जाते हम। बहुत अच्छी बात है जी। हमारी जो यंग जनरेशन है वो आजकल फास्ट फूड पे ज़्यादा लगी हुई है, पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बॉयल फूड के साथ अपने रूटीन को कंटिन्यू करना ये थोड़ा टफ है, लेकिन आपके सामने है ये मिसाल। सो इसी तरह आपको भी, आपके लिए मोटिवेशन है कि आप ये फास्ट फूड, ये ऑयली चीज़ों की बजाय अपनी डाइट को कंट्रोल डाइट रखें, तो ये फिज़िक आप भी अपना सकते हैं। सो अकीब भाई, आप इस ट्रेनिंग में आपने अकेले मतलब खुद अपने आप को बिल्ड किया है या आपको किसी ने कोचिंग दी है, प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से ली है आपने? देखें, अच्छी ट्रेनिंग के लिए अच्छा कोच होना ज़रूरी है। तो मैं ये जो मेरा 2023 का जो साल रहा है ना, वो मेरा हाजी साहब जो मक्का जिम वाले हैं, ठीक है ना, उनके साथ गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मज़ा भी आया। और दूसरा, उनकी सारी ट्रेनिंग जो है ना इंटरनेशनल स्टाइल पे है, ठीक है, लाइट वेट, स्लो रैप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ इस साल मैंने वर्कआउट किया है, उन्होंने मुझे करवाया भी। और देखें, हर उस्ताद जो होता है वो अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग करवाता है, लेकिन मुझे उन्होंने अपने बेटों की तरह ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है ना। तो वो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके साथ यानी कि ट्रेनिंग करके अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त भी दी है और उन्हें भी इज़्ज़त से नवाजा है।
बिल्कुल जी, अकीब भाई का भी यही कहना है कि एक मेंटोर के बगैर, अच्छे कोच के बगैर आपकी फ़िटनेस जर्नी समझ लें कि नामुकम्मल है। और इनको तैयार करने में हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब का हाथ है, जो कि नेशनल चैम्पियन है। और कितने टाइम में ये आपकी बॉडी उन्होंने इस तरह की मतलब बनाई है? ये इस फ़िटनेस फ़िज़ीक में कितने टाइम में आए हैं आप? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 90 डेज़ लगे हैं। ये 90 डेज़। हाँ, पहले उन्होंने मेरा मसल बिल्ड करवाया, कुछ वीक पॉइंट से, ठीक है, उन पे हमने काम किया, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी फिटनेस मॉडल की। बहुत अच्छी बात है जी। 90 डेज़ की आपकी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार जिम पता नहीं कितनी देर में मैं तैयार होऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाना पीना पड़ेगा मुझे और क्या करना पड़ेगा। तो ये 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। सिर्फ कुछ मंथ आप अपनी फिजिक पे अगर लगा लें तो आप भी ऐसी फिटनेस अपना सकते हैं। तो अपने टाइटल ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं सर, जो अभी रिसेंटली आपने विन किए हैं। मैंने मिस्टर पंजाब NBBI से मिस्टर पंजाब मैन फिज़ीक, उसके बाद मैंने मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़ीक इसी साल, जो कि मुझे हाई साहब ने ट्रेनिंग करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा भी आया है। मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह, यानी कि हर ट्रेनिंग मुझे पकड़ पकड़ के मुझे करवाई है, ठीक है ना। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आगे भी हमारे कुछ गोल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, तो इंशाल्लाह हम गोल अचीव करेंगे। जिसमें मेरे 3 टाइटल हैं, मैंने बताया मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान, उसके बाद मैंने इंटर डिपार्टमेंट मैन फिज़ीक मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम किया। अच्छा की भाई, मैंने आजकल सुना है कि जो मेन फिजिक की कंपटीशन हैं उसमें मॉडल्स को, उसमें लोगों को अपनी थाइज इतनी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थाई आपकी बेस है कि जब आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका अपर पोर्शन जितना मर्जी स्ट्रांग हो वो उसका फ़ायदा नहीं है। बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपकी भी थाई मतलब वीक है और सिर्फ अपर पोर्शन आपने स्ट्रांग रखा हुआ है कि आपने भी थाइज को प्रॉपर बिल्ड किया है? नहीं, ये ना बिल्कुल गलत है। इसका कॉन्सेप्ट जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैन फिज़ीक जो है ना, वो देखें, जब तक आपके लेग्स डेवलप ना होंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट नहीं होगा तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब मैन फिज़ीक में आने का हमारा ये था टारगेट के, मेरी वेस्ट जो है ना वो नैरो है, ठीक है ना। लेकिन हमने तैयारी, हमारी प्रेप जो है थी वो बॉडी बिल्डिंग की चल रही है, लेकिन हमने ये मॉडल फिज़ीक में हमारे कुछ लुक है थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिज़िकल कंपटीशन खेला। लेकिन आगे हम कुछ वीक पॉइंट्स हैं, हर इंसान के होते हैं, लेकिन वो डे बाय डे कवर कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि मैन फिज़ीक की लेग्स नहीं होती। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा शो करवा सकता हूँ लेग आप। बिल्कुल जी, हमारे व्यूवर्स देखना चाहेंगे आपकी लेग्स, क्योंकि ये जो मिथ एक बनी हुई है कि मेन फिटनेस फिजिक के कंपटीशन में लेग्स की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती। सो गाइस, ये जो मिथ थी ना वो समझ लें कि वो गलत मिथ है कि मेन फिजिक में आपको अच्छी थाइज की ज़रूरत नहीं होती। अकीब भाई की आपने थाइज माशाल्लाह देखी हैं, उनकी बॉडी का एक एक पार्ट में मसल है और क्लियर मसल है। सो ये तभी है कि जब आपने आप बॉयल फूड पे रहें, साथ अपनी ट्रेनिंग टफ करें, साथ आप एक अच्छी मेंटोरशिप में ट्रेनिंग करें। और ये सारा कुछ देखें, मेहनत मैंने किया, मेहनत उन्होंने करवाई है मुझे, ठीक है ना। तो मैं सारा क्रेडिट जो है ना, मैं अपने उस्ताद मोहतरम को अजय हनीफ साहब को मैं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जी आप सारा क्रेडिट अपने कोच को दे रहे हैं। और बाकी हम चलते हैं इनके मेंटोर की तरफ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने कैसे इन पे मेहनत की, कितने टाइम में इनको इस फिज़ीक में बिल्ड किया। सो चलते हैं हाजी मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, मैं फिटनेस देख रहा हूँ भाई की, बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्ड हुए हुए हैं। तो ऐसा भी सारी मेहनत इसमें आपकी है और कितना टाइम लगा आपको इनको इस तरह बिल्ड करने में? ये बहुत कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ। वो मेहनत इसकी है, गाइडेंस हमारी है, मेहनत इसकी है, लेकिन जो इसने गेम की है ना वो आज तक हमने किसी लड़के को नहीं कराई। क्योंकि असल जो इसका शोभा ना
उस शोबे की गेम ही इस तरह होनी चाहिए जिस तरह इसने अदा कर दिया। ये समझा, ये जो गेम इसने कर ली है ना, इंशाल्लाह अगर इस तरह करता रहेगा तो बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। समझे कि नहीं? हाँ भाई साहब ये जो इसका स्टेमिना बन चुका है ना, अगर इसी स्टेमिना से चलता रहेगा तो फिर बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह जी 2 से 3 माह लगे हैं इस कंडीशन में इनको आने में, और इससे पहले क्या कंडीशन थी इनकी? वो ये खुद ही बताएंगे, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बताएंगे। कि भाई पहले आप मतलब कहीं पे ट्रेनिंग करते रहे हैं, पहले भी थोड़े से आप तैयार थे कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग यहीं पे आके स्टार्ट किया? प्रॉपर पहले मैं ट्रेनिंग करता रहा हूँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हाई साहब ने करवाई है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे इन्होंने अपने बच्चों की तरह, एक होता है स्टूडेंट, लेकिन इन्होंने मुझे हर शय जो पकड़ पकड़ के करवाई है मुझे हाई साहब ने। बहुत अच्छी बात है जी। ये सबसे बड़ा लकी इंसान मैं समझता हूँ वो होता है कि जिसको अच्छा मेंटोर, अच्छा उस्ताद, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए। और अकीब भाई इस मामले में तो आप फिर लकी हैं कि आपके सर पे खड़े होकर हाजी साहब ने खुद आपको ट्रेनिंग करवाई है, अच्छी मेंटोरशिप दी है अपनी, जिस वजह से आप ये जो टाइटल आपने विन किए हैं वो सारी हाजी साहब की बदौलत है। सो हाजी साहब क्या इसमें मुश्किलात आई हैं आपको इसके दौरान, इन 2-3 माह में इनको ट्रेन करने के दौरान? कोई हमारे व्यूवर से ज़रा ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना? देखो ये होता है कि जिस समय एक आदमी गेम करता है, जब उसकी गेम चेंज होती है ना, तो उस वक्त स्पोर्ट्समैन जो गेम कर रहा है उसको मुश्किल ये होती है, वो नई गेम कर रहा था, मसल ने एक नई शक्ल इख्तियार करनी होती है, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम आनी है जिस्म में ना, वो थकावट आ जाएगी, खिंचाव पैदा हो जाएगा। लेकिन वो होता है चंद दिनों के लिए, चंद घंटे के लिए, या चंद, वो हर आदमी की अपनी कैपेसिटी पे लोड करता है, मसल उसकी कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है तो वो तो चल लेता है। जो आदमी कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं होती उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिसकी खुराक, डाइट और उसके अंदर सब्र, इस्तिकामत होती है ना, वो इंशाल्लाह अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। बिल्कुल, आपने हाजी साहब की बातें सुनी है। इसका मोरल अगर हम निकालें तो ये है कि मेहनत प्लस अच्छी डाइट, ये 2 चीज़ों से बंदा अपने आप को एक अच्छा बिल्ड कर सकता है। तो मुझे तो अकीब भाई को देख के बहुत मोटिवेशन मिल रही है, और मैंने तो हाजी साहब का हाथ पकड़ा हुआ है कि हाजी साहब मुझे भी बहुत जल्द इस कंडीशन में आना है। इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा गौर से देखें कि इस शोबे में थाइयाँ बहुत कम लोगों की होती हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद सबसे पहले जिस दिन शुरू कराई थी यही कि बेटा थाई का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना आगे बढ़ना चाहती हो तो थाई को कंप्लीट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब थाई शुरू कराई तो बिल्कुल सीधी सादी थी, तो अब फ्लैट थी थाई। कि इंशाल्लाह ऐसे थाई बॉडी बिल्डरों की भी नहीं होगी जिस तरह इसकी थाई शक्ल सूरत में आ चुकी है। और आगे ऐसे तक करता रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला के करके कि ये आगे तक भी मंजिल पाएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया ये साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अकीब भाई का भी थैंक यू कहते हैं हम कि उन्होंने अपने टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें उन्हें बताई, जिससे हमारी यंग जनरेशन को मोटिवेशन मिलेगी कि आज से, अभी से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकें। बाकी हमने भी हाजी साहब का हाथ पकड़ा हुआ है, तो बहुत जल्द अपने भी फिटनेस फिजिक आपको दिखाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ आसिम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिट लाइफ विद आसिम। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।